किसी का वक्त आया है तो वो घमंड दिखा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, पर वो भूल जाते हैं कि वक्त तो हर किसी का आता है जनाब। इस संसार में वक्त तो हर किसी का आता है। हमारा जो आएगा वो दौर आएगा, कम से कम 3 सदी का आएगा, 30 साल का। और फिर मेरे जाने के बाद मेरी ही बात है, मेरी ही सफलता के किस्से सुनाए जाएंगे, मेरे ही मोटिवेशन बताए जाएंगे। दोस्तों, इंसान के पास सब्र होना चाहिए और तैयारी होनी चाहिए। राजेश खन्ना इस दुनिया से चले गए, बहुत कम दिन का सफलता था उनका, 1 ही दशक का था, लेकिन आज भी लोग बात करते हैं कि देश के पहले सुपरस्टार। उन्होंने हिंदुस्तान की सिनेमा का रुख बदल के रख दिया था। हर कोई उनके जैसा बनना चाहता था, उनके जैसा फैन फॉलोइंग पाना चाहता था। उसके बाद देश में न जाने कितने अभिनेता आए, कितने स्टार आए, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं बन पाया। वैसा स्टारडम किसी को नहीं मिला। वो चले गए, लेकिन आज भी उनकी सफलता की बात होती है, आज भी लोग उनकी बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी ऐसा ही है। वो चले गए, लेकिन उनकी ही बात होती है, उनकी ही सफलताओं की बात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत मुश्किल से पार्टी चलाए थे, प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से बने थे, 17 पार्टियों को जोड़ के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन आज भी उनके जोश की कविता, उनके काम आज भी बोली बोलती है। देश उन्हीं का बनाया हुआ है कि आज देश में बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो इस दुनिया में किसी का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। जैसे मोदी जी का दौर चल रहा है, 15 साल हो गए लगभग, अभी भी वो प्रधानमंत्री है, आने वाले समय में भी हो सकता है रहे। इसको दौर कहते हैं कि जब वो 2000 के आसपास गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2002 के आसपास, तब से लेके आज तक वो देश के किसी न किसी बड़े पद पे रहे। पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री बने। इसको दौर आना बोलते हैं दोस्त। एक बार जिंदगी में सफलता आई तो ऊपर ही लेके गई है, नीचे की तरफ लेके नहीं गई है। वैसा ही समय आपकी जिंदगी में भी आने वाला है। अभी जो आपके साथ चल रहा है, वो युद्ध में जाने से पहले इंसान को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही चीज किया जा रहा है, आपकी तैयारी कराई जा रही है। 300 आपने फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की। उसमें एक छोटा बच्चा राज्य महल में पैदा होता है और छोटे उम्र में 8-9 साल में उसको जंगल में भेज दिया जाता है, जाओ जाके संघर्ष करो। शेर से लड़ता है, ठंड से लड़ता है, भूख से लड़ता है, लेकिन तैयार होके आता है तो योद्धा की पदवी पाता है। तो उसी तरह आपकी जिंदगी में भी अभी तैयारी चल रही है। जिंदगी में अभाव दिखा के प्रकृति बता रही है कि किन चीजों का मूल्य क्या है। गरीबी में भी कैसे जी सकते हैं, सद्भावना कैसे रख सकते हैं, बुरे वक्त में भी ईमानदार कैसे बने रह सकते हैं। ये सब प्रकृति का ट्रेनिंग है। निराशा में भी अपने आप का आपा ना खोना, अपने ऊपर काबू रखना, पेशेंस अपने अंदर डेवलप करना, ये सब अभी आपको सिखाया जा रहा है। ये प्रकृति इसीलिए सिखा रही है क्योंकि जब वो सफलता देगी फिर आप बेचैन नहीं होंगे, उस सफलता को आप पचा पाएंगे। दुनिया में हर कोई सफलता नहीं पचा पाता है। जैसे कुत्ता घी नहीं पचा पाता है, वैसे ही हर कोई इस दुनिया में सफलता नहीं पचा पाते। मैं जानता हूँ एक लड़की को सफलता मिली थी, असफलता गलत तरीके से मिल गई थी और वो सफलता पा नहीं पाई, पचा नहीं पाई और वो बिखर गई। तो कई लोग होते हैं कि भाई सफलता मिलने के बाद बिखर जाते हैं, क्योंकि उस सफलता के लिए उन्होंने अपने आप को तपाया नहीं था, उस सफलता के लिए उन्होंने अपने आप को जलाया नहीं था, तपिश धूप की नहीं ली थी, रेत पे नहीं चला था, पैरों में छाले नहीं आए थे,
जब पैरों में छाले आते हैं तो आपके आपके चलने का मोल समझ में आता है। चप्पल घिसता है तभी आपको समझ में आता है ज़िंदगी का मोल। लेकिन इन सब के बाद जब सफलता मिलती है तो उसका भी मोल आपको लगता है कि बड़ा मेहनत करके आया हूँ, इसे मैं खोना नहीं चाहता। इसीलिए उसको बचाने के लिए आप भरपूर कोशिश करते हैं, भरपूर मेहनत भी करते हैं। शाहरुख खान ने कहा है कि प्रोजेक्ट मिलने के पहले तो हर कोई मेहनत करता है, हर कोई चाहता है मुझे काम मिल जाए, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, काम पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। लेकिन मैं वैसा इंसान हूँ कि जब प्रोजेक्ट मिल जाता है तो मेरे से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। तो इंसान को ऐसा होना चाहिए कि सफलता मिलने के लिए तो हर कोई मेहनत करता है, सफलता मिल जाए उसके बाद जो मेहनत होती है, वो जो किया जाता है वो शानदार होती है। तो सफलता मिलने के बाद भी जो इंसान मेहनत करते रहता है, मेहनत बढ़ा देता है, 4 गुना ज़्यादा करता है, वो आदमी को तो भगवान शीर्ष पे ही लेकर जाते हैं। क्योंकि माना कि सफलता आपको नसीब से मिली, लेकिन सफलता बरकरार रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। सफलता कितने दूर तक आपके साथ चलेगी ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। हर चीज़ प्रकृति ही करेगी। अब आप अपनी गलती से गिर जाओगे, इसमें प्रकृति का दोष है। और सड़क पे पानी है, उस पे फिसल जाओगे तो प्रकृति की गलती है। अब आप कहोगे कि प्रकृति ने गिरा दिया, आपको दिख रहा है कि पानी है, पानी पे हम गिर सकते हैं, तो फिर उस पे क्यों जाना। लेकिन आप गए और दोष प्रकृति को मत दीजिए। तो सफलता पाने के बाद जो इंसान गिर जाता है अपनी गलती से, वो इंसान प्रकृति को कैसे दोष दे सकता है। लेकिन जो समझदार है, जो कहीं ना कहीं मेहनत करके ऊपर आया है, और सफलता पाने के बाद बहुत मुश्किल से गिरता है, क्योंकि उसको सफलता का मोल पता होता है। और एक बात तो है ही, जब दौर आता है तो इंसान फिर ऊपर की तरफ ही जाता है। एक बार आपका दौर चालू हो गया, जैसे मान के चलिए अभी आपकी ज़िंदगी में 2025 में स्ट्रगल चल रहा है, 2026, 27 में मान लीजिए आपके राजयोग शुरू हो रहे हैं, और वो चलेंगे मान के चलिए 27 से लेके 75 तक, 2027 या 30 से लेके 75 तक, कम से कम मान के चलिए 40-45 साल अगर चल जाए तो आपको ज़िंदगी में बचा क्या, आपको सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में न गिरेंगे, कभी कभी ऐसा कुछ समय आएगा कि थोड़ा बहुत उठा पटक कर देगा, लेकिन एक बार सफलता मिल जाती है, 2 बड़ी सफलता मिल जाती है, तो उसके नाम पे आप कितनी सफलता पा लेते हैं। बड़े सफलता 2 ही चाहिए। जैसे यूट्यूब पे मान के चलिए 2 वीडियो बहुत हाई लेवल से उठ जाते हैं, तो बाकी सारे वीडियो धीरे धीरे चलने ही लगते हैं। वैसे ही ये सफलता था, 2 बड़ी सफलता मिल गई, 2 बार आपको ऊंचा सफलता मिल गया, तो उसके नाम पे आप छोटी सफलता से अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं। सिर्फ एक ही सफलता ज़िंदगी भर थोड़ी रहेगी, बार बार सफलता मिलना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक टिके रहोगे। और ये तभी होगा जब आपका दौर आएगा। वक्त आएगा तो सिर्फ सफलता मिलेगी, दौर आएगा तो बार बार सफलता मिलेगी। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वक्त आए या दौर आए, क्या चाहते हैं। आप वक्त चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में बस वक्त आए, 1-2 साल का फेज आए, या फिर एक लंबा फेज आए, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, जहाँ पे आप इतिहास रच सको, जहाँ पे आप अपने दिल से जो करना चाहते हो कर पाओ, जैसा काम करना चाहते हो कर पाओ, जो आपकी इच्छा हो उसको पूरा कर पाओ। वैसा तो आपको जब आपके जीवन में दौर आएगा तो ही होगा, और ये आएगा दोस्त, उम्मीद रखिए एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में दौर आएगा। हम सब बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं,
पर निराश नहीं होना है, इंतज़ार करना है और अपनी तैयारी करना है। ज़िंदगी में थोड़े बहुत दुख आते रहेंगे, कभी पैसों का दुख तो कभी घर परिवार का दुख। उससे मायूस नहीं होना है, उससे भटकना नहीं है। भटक जाएंगे तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अगर नहीं भटके तो आप जीवन में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आपको वक्त लेकर जाएगी ही जाएगी। और आपके जीवन में वक्त क्या, दौर भी आएगा, और ऐसा दौर आएगा जहाँ पे सिर्फ आप ही आप होंगे, आप ही के चर्चे होंगे।